अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। आज की वीडियो नॉवेल रॉबिन्सन क्रूसो का पार्ट 2 है। हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि रॉबिन्सन क्रूसो इंग्लैंड के शहर यॉर्क में पैदा होता है। इसके वालिदैन उसे लॉयर बनाना चाहते हैं, लेकिन रॉबिन्सन को समुद्री सफ़र का बहुत शौक होता है। रॉबिन्सन एक शिप पर रवाना होता है लंदन के लिए। यह सफ़र तो ठीक रहता है। लंदन में कुछ कारोबार करने के बाद जब यह अपनी शिप पर इंग्लैंड वापस आने लगता है तो रास्ते में पायरेट्स इन पर हमला कर देते हैं। वो सारे क्रू को बेच देते हैं और रॉबिन्सन को अपना स्लेव बना लेते हैं। रॉबिन्सन 2 साल तक उनके यहाँ काम करता है और आखिरकार अपने एक कंपेनियन ज्यूरी के साथ भागने में कामयाब हो जाता है। रास्ते में इन्हें पुर्तगीज शिप मिलता है जिसका कैप्टन बहुत काइंड होता है। वो इन्हें सेफली ब्राज़ील पहुंचा देता है। तो रॉबिन्सन वहाँ पे टोबैको और गन्ने की काश्तकारी करता है, बहुत सा मुनाफा कमाता है। अब वो बहुत सारे काश्तकारों की बातों में आकर अफ्रीका जाता है ताकि वहाँ से कुछ स्लेव्स खरीद सके और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सके। जब वो स्लेव्स खरीदने के लिए सफ़र करता है तो इसका शिप तबाह हो जाता है क्योंकि रास्ते में बहुत बड़ा तूफान आता है। आखिरकार ये एक जजीरे पर पहुँच जाता है और इस जजीरे पर अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए अपना घर बनाता है, अपने लिए कपड़े तैयार करता है, खाने का बंदोबस्त करता है और इस तरह वहाँ पे 1 साल गुजर चुका है। सो वेलकम टू माय चैनल लर्निंग स्टूडियो 786। तो व्यूअर्स, इस कहानी का मेन कैरेक्टर है रॉबिन्सन क्रूसो जो इस डेजर्टेड आइलैंड पर अकेला ही रहता है। उसने इस आइलैंड पे 2 घर बनाए, एक मजबूत किले की तरह जिसमें दाखिल होने के लिए दरवाजे की बजाय सीढ़ी का इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरा इसने कंट्री हाउस बनाया है एक ओपन एरिया में जहां पर वो लेमन्स को कलेक्ट करता था और ग्रेप्स के गुच्छों को ड्राई करता था और विंटर में इस्तेमाल के लिए सेव कर लेता था। अपने घर को रोशन करने के लिए इसने गोट की चर्बी और धागे की मदद से एक कैंडल भी बनाई। शिप से लाई गई चीज़ों में से इसने पेपर पेन का इस्तेमाल करके डायरी बनाई और तमाम मौसमों का हाल अहवाल लिख लिया। 1 साल तक तो रॉबिन्सन जंगल से फ्रूट इस्तेमाल करके या फिर गन पाउडर से गोट या बर्ड को शिकार करके उनका गोश्त इस्तेमाल करके अपनी ग़िज़ा की ज़रूरत को पूरी करता रहा। एक दिन वो शिप से लाया गया सामान खोल कर देख रहा था तो उसे एक बैग बार्ले ग्रेन्स का मिला और इससे मौसमों का अंदाज़ा भी हो चुका था। तो उसने कॉर्न की फसल उगाई और कंट्री होम की तरफ जाकर बैंडी ब्रांचेस से बास्केट्स बनाई ताकि फसल को सेव भी किया जा सके। नवंबर और दिसंबर में इसने फसल काटी और उन्हें उन बास्केट्स में सेव कर लिया और इस सारे प्रोसीजर में 1 साल और गुजर गया। कभी कभी रॉबिन्सन खुद को एक ऐसा प्रिजनर समझने लगता था जिसे फरार होने की कोई उम्मीद ही ना हो। फिर वो अपनी शिप से लाई गई किताबों में बाइबल पढ़ता और उसे खुदा की मदद पर फिर यकीन हो जाता। रॉबिन्सन कॉर्न उगाकर उन्हें वक्त पर काटकर सेव कर चुका था। अब खाना बनाने के लिए उसे बर्तन की ज़रूरत थी तो उसने काफ़ी कोशिशों से मिट्टी के बर्तन बनाने सीख लिए और फिर पॉटर्स की तरह उन्हें आग पर बेक किया और इंतहाई मुश्किल से उसने रोटी बनानी भी सीखी। उसने एक पैरट को बोलना सिखाया और वो पैरट रॉबिन्सन का नाम बोल सकता था। फिर रॉबिन्सन ने सोचा कि क्यों ना वो एक कश्ती बनाए। उसने कश्ती बनाने के लिए बहुत अच्छे दरख्त का इंतखाब किया, उसे काटा, उसके तख्ते बनाए और मुसलसल 5 माह की मेहनत के बाद उसने एक बोट तैयार कर ली जो पानी में उतारी ही नहीं जा सकती थी। रॉबिन्सन को पता था कि ये हरकत बहुत फजूल है, लेकिन वो फिर भी कुछ ना कुछ करना चाहता था। अब उसने दोबारा एक छोटी कश्ती बनाने का सोचा। डियर व्यूअर्स, रॉबिन्सन को इस आइलैंड पर रहते हुए 5 साल गुजर चुके हैं। शिप से लाए गए तमाम कपड़े अब ख़त्म हो चुके थे या फिर फट चुके थे, तो इसने जानवर की स्किन से कपड़े बनाए और एक हैट भी बनाई। उसने ब्राज़ील में बनने वाले अम्ब्रेलाज को याद किया और उसने गोट की स्किन से अम्ब्रेला भी बनाया जो इसे बारिश और सूरज की शिद्दत से बचाता था। रॉबिन्सन ने एक छोटी कश्ती बनाई और उसे समुद्र में उतारने में कामयाब हो गया।
रॉबिन्सन ने इस कश्ती में थोड़ी बहुत खुराक को सेव किया और 6 नवंबर को समुद्र में सफ़र शुरू किया। जैसे ही उसने सफ़र शुरू किया, तेज़ हवाएं चलने लगी और ये तेज़ हवाएं उसे हज़ारों मील दूर ओपन ओशन में ले गईं। रॉबिन्सन अपने आइलैंड को, जिसे वो प्रिजन समझता था, अब उस पर ही वापस आने के लिए बहुत परेशान हो गया। आखिरकार काफ़ी स्ट्रगल के बाद वो अपने आइलैंड पर पहुंचा तो रॉबिन्सन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। रॉबिन्सन गोश्त हासिल करने के लिए हमेशा गन पाउडर का यूज़ करता। वो गोट को या फिर बर्ड्स को शूट करता था। अब इसके पास गन पाउडर भी बहुत थोड़ा रह गया। रॉबिन्सन ने इसका हल यूं निकाला कि इसने एक अलहदा फेंस बनाया, वहां पर वाइल्ड गोट्स को रखा और उन्हें पालतू बना लिया। इस तरह इसे दूध और गोश्त की काफ़ी मिकदार हासिल हो गई। रॉबिन्सन ने चीज़ और बटर बनाना भी सीख लिया। अब रॉबिन्सन एक बहुत ही स्किलफुल वर्कमैन बन चुका था। इसके पास रहने के लिए 2 घर थे, एक उसका फार्म हाउस था और पहनने के लिए बहुत सारे कपड़े थे। खुराक की काफ़ी मिकदार थी। वो खुद को इस आइलैंड का किंग कंसीडर करता था और सफ़र के लिए इसके पास एक कश्ती भी तो थी। एक दिन बहुत अजीब वाक़या हुआ। रॉबिन्सन अपने बोट की तरफ जाता है जो साहल पर थी। वहाँ उसे एक इंसान का फुटप्रिंट वाज़े नज़र आता है। रॉबिन्सन खौफज़दा हो गया। वो अपने घर की तरफ दौड़ता हुआ आया और लैडर ऊपर खींच ली। वो सोचने लगा कि अगर इस आइलैंड में कैनिबल्स मौजूद हैं तो वो उसे और उसकी बकरियों के रेवड़ को नुकसान पहुंचाएंगे। रॉबिन्सन ने एक और फेंस बनाने का डिसीजन लिया ताकि अगर इसके हर्ड ऑफ गोट को नुकसान पहुंचे तो उसके पास जो सेकंड हर्ड मौजूद है उसे खुराक की कमी ना हो। रॉबिन्सन अपने प्लान पर अमल करना शुरू कर देता है तो इस आइलैंड के जब दूसरी साइड पर जाता है तो वहाँ इतने इंसानों की हड्डियाँ और राख मिली। तो इससे इसे पता चला कि वहाँ कैनिबल्स जंग जीतने के बाद आते थे और अपने कैदियों का गोश्त खाते, आग जलाते और डांस करते थे। अब रॉबिन्सन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि वो इस आइलैंड की सेफ साइड पर पहुंचा था। इस फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस के चंद माह के बाद एक दिन रॉबिन्सन को एक नज़र आया तो वो बोट पर बैठकर इस शिप के पास पहुंचा तो वो एक रैक्ड शिप था। इसका सारा का सारा क्रू मर चुका था या डूब चुका था। सर्वाइवर में से सिर्फ एक डॉग था। रॉबिन्सन उस डॉग को और इस शिप में से इस्तेमाल की सारी चीज़ें जैसे कपड़े, गन पाउडर अपने आइलैंड पर ले आया। एक दिन रॉबिन्सन ने शिप्स पर आते हुए कैनिबल्स देखे जो 25 या 30 थे। इनके साथ कुछ कैदी भी थे। उन्होंने उस आइलैंड पर आते ही आग जलाई और डांस शुरू कर दिया। रॉबिन्सन के पास गन पाउडर था लेकिन इसके बावजूद वो इन तमाम से लड़ना नहीं चाहता था। इन नाचने वाले कैनिबल्स में से कुछ दूर 2 कैनिबल्स एक प्रिजनर को ला रहे थे। प्रिजनर अपने आप को छुड़वाकर बहुत तेज़ी से दौड़ा तो रॉबिन्सन ने इस प्रिजनर की हेल्प की और एक कैनिबल को कत्ल कर दिया। इस कैदी ने भी जल्दी से दूसरे सैविज को कत्ल किया और इन दोनों को रेत में दबा दिया ताकि दूसरों को इस प्रिजनर के बारे में इल्म ना हो सके। रॉबिन्सन इसे अपने घर ले आया, इसे खाना खिलाया। इसका नाम फ्राइडे रखा क्योंकि रॉबिन्सन को ये प्रिजनर फ्राइडे को मिला था। फिर फ्राइडे को कपड़े पहनना, अच्छे तरीके से खाना खाना, दूध पीना और इंसानी गोश्त से नफरत करना सब कुछ सिखाया। जब फ्राइडे बोलना सीख लेता है तो अपने कंट्री और लोगों के बारे में बताता है कि इसके लोग डूबने वाले 17 वाइट मैन को बचा चुके हैं। वो इसके कंट्री में ही रहते हैं। मजीद ये कि वो लोग अपने भाइयों का गोश्त नहीं खाते, सिर्फ जंग के बाद कैदियों का गोश्त खाते हैं। अब रॉबिन्सन को लगा कि वो 17 जो वाइट मैन है हो सकता है कि ये उसी के साथी हों जो शिपरैक के बाद वहाँ पे बच चुके हों। तो अब रॉबिन्सन और फ्राइडे मिलकर एक कश्ती बनाते हैं ताकि फ्राइडे के कंट्री में पहुँच सके। कश्ती तैयार करते करते 3 मंथ्स लग जाते हैं। अब जब तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी तो रॉबिन्सन को यकीन हो जाता है कि वो ज़रूर अपने कंट्री इंग्लैंड वापस जाएगा क्योंकि इस आइलैंड पर रहते रहते 27 ईयर्स गुजर चुके हैं। एक दिन फ्राइडे भागता हुआ आता है और वो कहता है कि उसने कुछ कैनोस को आइलैंड की तरफ आते देखा है। रॉबिन्सन और फ्राइडे वहां दरख्तों के पीछे छुप कर देखते हैं और गन भी साथ ही ले जाते हैं।
वो देखते हैं कि वहाँ पे 21 सैवेजेस 3 प्रिजनर को लेकर आते हैं। एक का तो वो गोश्त खा लेते हैं, बाकी 2 को फ्राइडे और रॉबिन्सन बचा लेते हैं और 17 सैवेजेस को कत्ल कर देते हैं, जबकि 4 अपने कैनोज में भाग जाते हैं। इन बचने वाले प्रिजनर्स में से एक स्पेनियर्ड है और दूसरा फ्राइडे का फादर है, और फ्राइडे अपने फादर को देखकर बहुत खुश होता है। दोनों जख्मियों को रॉबिन्सन और फ्राइडे जब घर लाते हैं तो वो सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकते थे, इसलिए उनके लिए लैडर के साथ ही एक टेंट लगाकर शेल्टर बनाते हैं, खाना पकाते हैं, खाते हैं, बातें करते हैं। फ्राइडे बात समझने में सबकी मदद करता है। अब रॉबिन्सन फ्राइडे के कंट्री में रहने वाले 16 स्पेनियर्ड से मिलकर अपने कंट्री वापस जाने का प्लान बनाता है। इसके लिए उन स्पेनियर्ड से मिलना ज़रूरी होता है, तो फ्राइडे के फादर और स्पेनियर्ड्स को उन स्पेनियर्ड से मिलने का फ़ैसला किया जाता है। इस फैसले पर अमल करने के लिए उन्हें एक बहुत बड़ी कश्ती चाहिए, तो सब मिलकर दरख्त काटते हैं और इसकी कश्ती बनाना शुरू कर देते हैं। और अब इस कश्ती में रखने के लिए काफ़ी खुराक भी चाहिए। मज़ीद खुराक की ज़रूरत को पूरा करने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉर्न्स उगाते हैं और मज़ीद वाइल्ड गोट को लेकर पालतू बनाते हैं। इसी दौरान क्या होता है कि एक इंग्लिश शिप वहाँ पे आता है, जिसमें ज़्यादातर लोग इंग्लिश मैन होते हैं। वो साहल आकर रुकते हैं तो वो 3 कैदियों को वहाँ पर बांध कर छोड़ देते हैं। करंट बहुत चढ़ा हुआ होता है, इसलिए शिप वापस नहीं जा सकता, इसलिए वो थोड़ी देर के लिए वहाँ पर रुक जाते हैं। रॉबिन्सन फ्राइडे के साथ मिलकर इन कैदियों की मदद करता है। ये कैदी हकीकत में उस शिप का एक कैप्टन होता है और बाकी 2 ऑफिसर्स हैं। इनके क्रू ने बगावत करके इनसे शिप छीन लिया है। रॉबिन्सन अपने साथियों के साथ उनकी मदद करने को तैयार हो जाता है, लेकिन वो 2 शराइत रखता है कि अगर तुम लोग मेरे आइलैंड पर ठहरे तो मेरी बात मानोगे। अगर वो शिप लेने में कामयाब हो गए तो वो रॉबिन्सन को इंग्लैंड फ्री में पहुंचाएंगे। रॉबिन्सन अपने साथियों के साथ मिलकर वो शिप इस कैप्टन को वापस दिलाता है। इसके लिए कुछ बागियों को कत्ल करता है और जो कुछ बैड मैन हैं उन्हें आज़ाद उस आइलैंड पर छोड़ देते हैं। रॉबिन्सन उन आदमियों को अपने घर के बारे में, फेंस और हर्ड ऑफ गॉड के बारे में बताता है ताकि वो आसानी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। कैप्टन रॉबिन्सन से बहुत खुश होता है। वो रॉबिन्सन को न्यू कपड़े देता है और अपने शिप में सवार कर लेता है। रॉबिन्सन 19 दिसंबर 1686 को अपने घर की तरफ सफ़र शुरू करता है। रॉबिन्सन को इस आइलैंड पर रहते हुए 27 ईयर्स 2 मंथ्स और 19 डेज़ गुजर चुके हैं, लेकिन जब से वो घर छोड़कर आया है तब से अगर काउंट करें तो 35 ईयर्स गुजर चुके थे। अब वो अपने बहुत ही फेथफुल कंपेनियन फ्राइडे को भी साथ लेकर जाता है। इसके अलावा जो इसे शिप से सिल्वर और गोल्ड के बैग्स मिले थे वो भी अब उसे साथ लेकर जाता है, और अपने ट्रेंड पैरट को और अपने हाथ की बनाई हुई चीज़ों में से गोट स्किन कैप और अम्ब्रेला साथ रखता है ताकि वो अपने आइलैंड ट्रैवल को याद रखे। इसके साथ ही रॉबिन्सन क्रूसो नावल कंप्लीट हो जाता है। चूँकि ये नावल बहुत सक्सेसफुल रहा और इसकी वजह से डैनियल डेफो को बहुत ज़्यादा फेम और अचीवमेंट्स हासिल हुई, तो इसने इस नावल का सीक्वल भी लिखा था। इस सीक्वल में कुछ यूँ हुआ कि वो जब अपने घर जाता है तो इसके माँ बाप मर चुके थे, 2 बहनें थी, उनकी शादियाँ हो चुकी थी, रॉबिन्सन के 2 भांजे भी थे। अब वो जब ब्राज़ील में जाकर अपना कारोबार देखता है तो इसका कारोबार काफ़ी अच्छा था। ज़मीनी रास्ते से वो फ्रांस, स्पेन और इंग्लैंड का सफ़र करता है। इसके अलावा वो बाद में शादी भी करता है और शादी के बाद उसके 3 बच्चे होते हैं। इसके बाद जब इसकी बीवी की डेथ हो जाती है तो ये दोबारा समुद्री सफ़र करके इस आइलैंड पर वापस आता है। तो वो क्या देखता है कि उस डेजर्टेड आइलैंड में जहाँ पे वो अकेला रहता था वहाँ पे एक कॉलोनी बन चुकी है। इंग्लिश लिटरेचर में रॉबिन्सन क्रूसो और फ्राइडे जैसे 2 कैरेक्टर्स की शमूलियत एक प्लेजेंट एडिशन है। इसकी फेम का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि एक अमेरिकन पोएट्स
एलिज़ाबेथ बिशप ने एक पोएम रॉबिन्सन और इंग्लैंड के नाम से लिखी और बाद में होने वाले इंसिडेंट्स का उन्होंने एक खाका या स्केच बनाया। तो इसी के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम होता है।